आखिर उस रात गौतम सिद्धार्थ ने ऐसा क्या देख लिया था जहां से एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां से पूरा मानव इतिहास बदल गया। एक ऐसी रात जहां एक राजकुमार गौतम से बुद्ध बन गया। आइए जानते हैं उस रात के बारे में, जहां गौतम बुद्ध ने ऐसा क्या देख लिया था। वो रात गहराते जा रही थी। कपिल वस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ, जो अपना घर परिवार छोड़कर सच्चाई की तलाश में निकला था, अब नदी निर्गजन के पास एक पुराने से पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठा था। थक हार कर हवा बिल्कुल स्थिर थी। आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैल रही थी। सिद्धार्थ ने मन ही मन संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं। फिर उन्होंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ध्यान में डूबते चले गए। धीरे धीरे मन का अंधेरा परत दर परत हटता गया और भीतर एक नई रोशनी जन्म लेने लगी। उनको पहली झलक दिखी, दुख का सच्चा रूप। ध्यान में बैठे सिद्धार्थ ने अपने भीतर एक अजीब सी लहर महसूस की, जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, जीवन दुख से भरा है। उन्होंने देखा नवजात शिशु का जन्म और उसका रोना, युवावस्था में इच्छाओं का पीछा, बुढ़ापे में शरीर का साथ छोड़ देना, बीमारी का कष्ट और मृत्यु जो हर किसी को रुला जाती है। उन्हें एहसास हुआ, हर इंसान, चाहे राजा हो या गरीब, किसी न किसी दुख में बंधा हुआ है। फिर उनको दूसरी झलक दिखी, दुख का कारण। कुछ देर बाद ध्यान की एक और परत खुली। सिद्धार्थ ने देखा, दुख का कारण बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। इच्छाएं, तृष्णा, लालच, चाहते और लोगों को बांध कर रखने की इच्छा। जितना इंसान थामता है, उतना ही सब कुछ फिसल जाता है और वही दुख को जन्म देता है। फिर उनको तीसरी झलक हुए, दुख का अंत संभव है। अचानक अंदर एक गहरी शांति उतर आई। सिद्धार्थ को लगा जैसे कोई भारी बोझ जमीन पर रख दिया गया हो। उन्होंने अनुभव किया, अगर इच्छाएं खत्म हो तो दुख भी खत्म हो सकता है। ये अवस्था बिना डर, बिना चिंता, बिना लालच की अवस्था। इसी को बाद में निर्वाण कहा गया। निर्वाण का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र का अंत, पूर्ण शांति, शुद्ध ज्ञान, आध्यात्मिक मुक्ति। फिर उनको चौथी झलक हुए, रास्ते की खोज, अष्टांगिक मार्ग। अंतिम परत खुली और सिद्धार्थ को एक स्पष्ट मार्ग दिखाई दिया। अष्टांगिक मार्ग, जो दुख से मुक्ति का व्यावहारिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। पहला, सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ, 4 आर्य सत्य की समझ। दूसरा, सम्यक संकल्प, यानी अहिंसा, करुणा, त्याग का इरादा। तीसरा, सम्यक वाणी, यानी झूठ, कठोर वचन। चौथा, सम्यक कर्मांत, यानी हत्या, चोरी, अनैतिक कर्मों से दूर रहना। पांचवा, सम्यक आजीविका, यानी ऐसा काम जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। छठवां, सम्यक प्रयास, यानी बुरी प्रवृत्तियों को रोकना, अच्छी को बढ़ाना। सातवां, सम्यक स्मृति, यानी विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग रहना। और अंत में आठवां, सम्यक समाधि, यानी गहरी ध्यानावस्था का विकास। ये मार्ग मन को साफ करता है, जैसे दर्पण से धूल हट जाए और वो चमक उठे। ज्ञान का क्षण, जागृति। रात का अंतिम पहर था। पूरब में प्रकाश की हल्की रेखा उभर रही थी। उसी क्षण सिद्धार्थ ने अनुभव किया, सब कुछ अनित्य है, सब बदलता है। शरीर, विचार, संबंध, सब क्षणिक है। जैसे ही ये सत्य भीतर तक स्थापित हुआ, अंधेरा हमेशा के लिए मिट गया।
उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागरूक। उनकी आंखें खुली, चेहरा शांत, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया हो। उस सुबह की कथा। कहा जाता है कि बुद्ध उस पीपल के पेड़ को लगभग 7 दिनों तक एकटक देखते रहे, बिना कुछ बोले। जागरण जागरण के उस क्षण को आत्मसात करते हुए फिर हुआ एक नए युग की शुरुआत। ये ज्ञान केवल सिद्धार्थ के लिए नहीं था, ये पूरी मानवता के लिए था। उन्होंने संकल्प लिया, मैं ये सत्य हर उस इंसान तक पहुंचाऊंगा जो अपने भीतर की रोशनी खोजने को तैयार है। और फिर उन्होंने वर्षों तक देश देशांतर में घूमकर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। आज भी अनेक लोग इस गहन सत्य से अपरिचित हैं। कृपया इस ज्ञान को अर्जित करें। आपको यह ज्ञान कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही दिल को छू जाने वाले किस्से और एहसास।